सिस्टिक एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए क्या घरेलू उपाय हम कर सकते हैं? मतलब मेडिसिन के बिना क्या हम ऐसे चीज़ें कर सकते हैं जिससे सिस्टिक एक्ने होने के चांसेस कम हो जाएंगे या उनका जो फैलना होता है वो कम हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में वो देखेंगे कि सिस्टिक एक्ने हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर ठाकुर। वेलकम टू आवर चैनल स्किन एंड हेयर्स। स्किन या हेयर्स की कोई भी क्लिनिकल कंडीशन हो, मतलब कोई बीमारी हो, उसके बारे में हम आपको हमारे वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हैं। और कोई आपको परामर्श चाहिए हमसे तो आप हमें 8805388988 इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। सो देखते हैं कि जो सिस्टिक एक्ने, जैसा पिछले वीडियो में हमने देखा, तो सिस्टिक एक्ने को रोकने के क्या उपाय है जो घर के घर में हम कर सकते हैं। सिस्टिक एक्ने क्या होता है कि पिंपल्स बन जाता है, बहुत बड़ा भी हो जाता है कभी कभी वो, और सिर्फ चेहरे पर नहीं तो बल्कि चेस्ट पर, शोल्डर पर, गर्दन पर, पीठ पर और कभी कभी बटक्स पर भी सिस्टिक एक्ने होता है। होता क्या है सिस्टिक एक्ने में कि हमारे जो स्किन के पोर्स है, मतलब जो छेद है, उसमें डेड स्किन ऑयल जमा हो जाता है और फिर उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है कि वो इन्फ्लाम हो जाती है, स्किन सूजन आ जाती है, बड़ी गांठ जैसी बन जाती है और ये डीप मतलब डर्मिस नाम की जो लेयर रहती है स्किन की, उसमें वो बनती है और बहुत ही पेनफुल होती है, दर्द होता है। अब कुछ गलतियां लोग करते हैं, खासकर वो पिंपल्स को ऐसे दबाएंगे, सिस्ट को दबाएंगे, उसमें से पस निकालेंगे और फिर क्या होता है कि वो बढ़ते जाता है, उसका इन्फेक्शन आजू बाजू के पोर्स में भी होना शुरुआत हो जाती है। तो बिल्कुल आपको ये नहीं करना है, उसको दबाना नहीं है, कम से कम चेहरे को हाथ लगाना है। और जब आप चेहरा धोएंगे, जैसा जनरली एक्सरसाइज करने के बाद जब आपको बहुत पसीना आता है या कभी स्वेटिंग ज़्यादा हो गया आपको, तब भी आपको चेहरा धोना है। और साधारण टैप वाटर से, एकदम गर्म पानी भी नहीं चाहिए, एकदम ठंडा पानी भी नहीं चाहिए, ऐसे पानी से, नॉर्मल जो पानी होता है उससे चेहरा धोना चाहिए। जनरली मॉइस्चराइज़र या ये सारी चीज़ें, क्रीम्स, ये लगा के लोग सोते हैं रात को। तो जनरली जिसको भी सिस्टिक एक्ने का प्रॉब्लम है, उन्होंने कभी भी मेकअप लगाकर नहीं सोना चाहिए। चेहरा गुनगुने पानी से धो लेना चाहिए और फिर सोना चाहिए। क्या होता है कि लोग मेकअप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खासकर लड़कियाँ। और जनरली कुछ लोगों को आदत रहती है कि मेकअप करके ही वो सोते हैं, लाइक कुछ क्रीम्स है या पाउडर है, ऐसी चीज़ें लगा के वो सोते हैं। तो उससे भी सिस्टिक एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जो मेकअप है वो पोर्स, स्किन के जो छेद होते हैं उसमें चला जाता है और फिर वो वहाँ पे ऑयल और इसको बाहर नहीं निकलने देता और बैक्टीरिया, डेड स्केल और ऑयल वहाँ पे जमा हो जाते हैं और फिर इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हेयर होते हैं, बाल, तो खासकर फीमेल्स में जिनके बाल लंबे होते हैं, ऑयल अप्लाई किया जाता है। तो ऑयल से भी क्या होता है कि ये पोर्स बंद हो जाते हैं और उसमें ऑयल, डेड स्किन जमा हो जाती है, सिस्ट बनता है। तो जनरली आपको बालों को हमेशा रेगुलरली धोते रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि बाल स्किन को ज़्यादा टच ना करे, क्योंकि वहाँ पे टच होंगे फिर वो ऑयल उसमें जमा होता जाएगा और फिर सिस्टिक एक्ने हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप कोई मॉइस्चराइज़र या फिर कोई मेकअप इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा मेकअप या मॉइस्चराइज़र या ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो ऑयल फ्री हो। ऑयल के साथ वाला जो मेकअप होता है वो भी सिस्टिक एक्ने पैदा करने में या उसको बढ़ाने में मदद करता है। सो दोस्तों, ये प्रिवेंटिव चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे सिस्टिक एक्ने होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर इसके बावजूद आपको सिस्टिक एक्ने कम नहीं हो रहे, तो आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि ये प्रिवेंशन के ट्रिक्स आप अगर घर के घर में करके देखेंगे तो सिस्टिक एक्ने कम से कम आपको होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोगों को सिस्टिक एक्ने के प्रिवेंशन के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।